इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम महात्मा गांधी की प्रेरणा और इंस्पिरेशन थे। आज लाखों करोड़ों इंसाफ पसंद लोगों के आइडियल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। महात्मा गांधी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था, इमाम हुसैन के साथ जुल्म हुआ है, और जब उनसे कहा गया कि जालिम के सामने घुटने टेक दें तो उन्होंने इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि ऐसा करने से उन्हें मौत का सामना करना होगा। लेकिन अगर वो नाइंसाफी और जुल्म के सामने सर झुका देते तो इंसानियत शर्मसार हो जाती और मजहब के साथ भी धोखा होता, और ऐसे हालात में उन्होंने मौत को गले लगाने को ही सही समझा। हर जमाने में जालिम कमजोरों पर जुल्म करते हैं। ताकत वाले ये समझते हैं कि ताकत और तानाशाही के दम पर वो जीत जाएंगे, और कत्ल और गारत उनकी जीत की अलामत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद की कहानी भी ऐसी ही कहानी है। एक तरफ यजीद था जो कि जालिम, जाहिल, भ्रष्ट और ताकत के नशे में चूर बादशाह था। उसने झूठी खिलाफत का दावा किया था। यजीद जुल्म का सिंबल था। दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जो मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद के नवासे हैं और नबी के सच्चे जानशीन हैं, यानी नबी के दीन के रहबर वो थे जो कि एक पवित्र, मासूम, रहमदिल इंसान थे और इंसानियत के रहबर थे। करबला वही जंग है जो हर जमाने में अलग अलग नामों से दोहराई जाती है। कभी हजरत ईसा यानी जीसस को उनके जमाने के जालिमों ने कत्ल करना चाहा, तो कभी हजरत मूसा यानी मूसस को फिरऔन ने कत्ल करना चाहा। हर जमाने में इंसानियत को जिंदा करने वाले रहनुमा मजलूमों का साथ देते हैं और इंसानियत को सीधे रास्ते पर लाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने भी दो ही रास्ते थे, या जालिम के सामने सर झुका दें या जुल्म का मुकाबला करें। जुल्म से मुकाबले के सिलसिले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जालिम को तस्लीम करने का है जो कि जिल्लत का रास्ता है, और दूसरी तरफ जालिम का मुकाबला यानी शहादत का रास्ता। और फिर कहा, हैहात मिन ज़िल्ला, यानी जिल्लत हमसे बहुत दूर है, हम कभी जिल्लत को तस्लीम नहीं करते। और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को शहादत के दिन यह जुमला फरमाया, अल्लाह की कसम, हुसैन न गुलामों की तरह फरार करेगा और ना ही बुज़दिलों की तरह जालिमों से हाथ मिलाएगा। यजीद का जुल्म और उसकी कठोरता यह थी कि उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों और पूरे खानदान पर पानी बंद कर दिया, और करबला की गर्मी में साथियों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी 3 दिन भूखे और प्यासे रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपने साथ तकरीबन 70 लोगों की शहादत पेश की, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर कुर्बानी पेश की, लेकिन जालिम को कभी तस्लीम नहीं किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे साथियों को तैयार किया था कि एक 13 साल के बच्चे से जब पूछा गया कि बताओ जालिम के सामने मौत को गले लगाना कैसा है, तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरे लिए मौत शहद से ज्यादा मीठी है। इसीलिए महात्मा गांधी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानी के सिलसिले में कहा है, मेरी नजर में इस्लाम तलवार या ताकत की वजह से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम रहनुमाओं और लीडर्स की कुर्बानियों की वजह से फैला है। आज भी जालिम और जुल्म का मुकाबला करने वालों के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक इंस्पिरेशन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी और आज वो दिलों पर हुकूमत करते हैं। जालिम मिट गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा है। आज हमारे मुल्क में जहां जहां जुल्म हो रहा है, वहां वहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात की जरूरत है। जहां हुक्मरां और हुकूमतें अपनी मर्जी को अवाम की मर्जी पर थोपने लगें, वहां हुसैनियत आवाज देती है कि हर इंसान अपने हक के लिए आवाज बुलंद करे। आइए अपने मुल्क को ऐसा समाज बनाएं जहां अदल व इंसाफ हो, जुल्म नहीं, जहां लोग एक दूसरे से प्यार करें, नफरत नहीं, जहां नस्ल और जात पात का भेदभाव ना हो, जहां एजुकेशन हर इंसान का हक हो, जहां बेहतर सेहत और हेल्थ सर्विसेज हर इंसान को मिले, जहां तरक्की के नाम पर नेचर को बर्बाद न किया जाए। एक हुसैनी समाज बनाएं, अदल व इंसाफ से हुसैनी समाज बनाएं। हुसैन फॉर जस्टिस। सबील मीडिया, कुरान और अहले बैत का रास्ता, कामयाबी का रास्ता।